बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्यूअर्स, आज इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल पे पक रहा है क्या? तो जनाब, इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल की स्पेशल प्रेजेंटेशन बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट और हमारे चैनल की ख़ास पेशकश है जो इस हवाले से हम आपके सामने ला रहे हैं। और ये है दही जमाने के हवाले से टिप्स एंड ट्रिक्स। और सर्दियों में एक बहुत बड़ी मुहिम होती है कि एक अच्छे तरीके से दही को जमाया जा सके। तो लास्ट ईयर तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी पिंडी इस्लामाबाद में, तो इस हवाले से हमें अल्लाह पाक ने ये मेहरबानी की और इस तरफ एक इनोवेशन हुई इस हवाले से। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मीठा अच्छा दही जो है ओवरनाइट जमाने में आसानी हो जाती है, वरना 2-2 3-3 दिन आप दही रखें एक तो उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है और वो जमने में भी नहीं आता। कुछ शॉपिंग है जो किचन के हवाले से की गई है, तो ये देखते जाइए। ये तो आप खेलने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा सा स्टीमर है, फ्रूट जो है इसमें आप कर सकते हैं, फ्रूट बास्केट है। और साथ ही साथ हमने एक खूबसूरत सा छोटा सा कटिंग बोर्ड अच्छा लगा, वो भी हमने ले लिया। और यहाँ पे देखिए कंटेनर्स हैं राउंड शेप में, बहुत ही सब चीज़ें बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में हैं। अच्छा जी, हम यहाँ पे दूध लेंगे और दूध को हमने कुनकुना से ज़्यादा गर्म करना है। मतलब आपका हाथ भी अगर उसको आप टच करें तो थोड़ा सा वो वार्म से ज़्यादा गर्म हो, लेकिन इतना गर्म ना हो कि आप दही डालें और वो फट जाए। ये आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम इसको वार्म कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे 2 तरह से दूध दिया है, एक पहले से प्रिजर्व था और एक बिल्कुल जो आपने उसे बॉईल किया होता है। और ख़ास स्टेप के दूध को आपने अच्छे से फेंटना भी है। अच्छा, इसकी ख़ास टेक्निक ये है कि मैंने ये जो छोटी छोटी मिट्टी की हंडियाँ हैं ये आपने लेनी है और एक तरफ आपने वार्म जो है मिल्क डालना है। ज़्यादा ही थोड़ा सा गर्म हो गया था तो मैंने इसमें हल्का सा ठंडा दूध ऐड किया है, लेकिन ये वार्म से थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। और 2 टेबलस्पून आप इसमें दही का जामन ऐड कर दें। अब जो असल टेक्निक है वो ये है, और इसके लिए मैंने ख़ास बर्तन भी आपको दिखा दी कि शीशे के बर्तन में आप इसको कैसे जमाएंगे और इस तरह से जो सेरेमिक वगैरह है उसमें आप कैसे जमाएंगे। अब आप ये देखेंगे मिट्टी की ऐसे पतीली ले लें और छोटी सी हंडिया ले लें और उसमें आप वार्म वाटर डालेंगे, यानी कि इतना वार्म हो कि जिसमें से धुआं निकल रहा हो। तो आपने इस तरह का बर्तन ले लें जैसे चीनी मिट्टी का बर्तन होता है, और जो नॉर्मल बर्तन है उनके हिसाब से आपने दही कैसे जमाना है। ये बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट टेक्निक है और सरासर इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल की प्रेजेंटेशन है। तो आप इस तरह से इसको ओवरनाइट रख देंगे। इस तरह मैंने यहाँ पे आपके सामने 2 बर्तन इन मिट्टी की पतीलियों में गर्म पानी डाल के और उनमें सेट किए हैं दही जमाने के लिए, और एक मैंने यहाँ पे रख दिया है जिसको बग़ैर मिट्टी के बर्तन के रखा है। तो आपको बाद में दिखाऊंगी इसका रिज़ल्ट। आप इन टिप्स और ट्रिक को फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा रहेगा और आप अपनी दुआओं में भी याद रखेंगे। तो साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जैसे आप देखेंगे मैंने बर्तन जो प्लेट है इसकी नीचे वाली साइड रखी है और इस तरह से ये ज़्यादा एयर टाइट हो जाता है। और व्यूअर्स, ये तो हमने मिस ही कर दिया था, एक ग्लास स्टैंड है प्लास्टिक का, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारे प्यारे कलर से, और समझ नहीं आ रहा था कि इसमें से कौन सा कलर चूज़ किया जाए। तो माशाल्लाह, तो इन चीज़ों को आप के सामने प्रेजेंट करने का मकसद ये है कि आपको भी कुछ आइडियाज़ हो जाएं। मतलब मैं जब ये देखती हूँ इस तरह की प्रेजेंटेशन तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और आपको एक किस्म का मशवरा मिल जाता है। तो अब आप ये देखें जी, जो हमने दही जमाया ओवरनाइट हमने इसको रखा और ये बहुत ही मीठा था। और मज़ीद इस हवाले से अगर ज़्यादा सर्दी हो, ज़्यादा ठंड हो या ज़्यादा बर्फ़ानी इलाके हों, वहाँ पे आप पानी को आफ्टर 1 और 2 आवर, अगर बर्फ़ानी इलाका है तो पानी फिर दोबारा से गर्म उसमें पतीली में डालें और फिर उस बर्तन को दोबारा रख दें। और ज़्यादा ठंड में आम जो जैसे पिंडी इस्लामाबाद के इलाके हैं, इस तरह लाहौर के इलाके हैं, तो उनमें आप 2 से 3 दफ़ा पानी चेंज कर सकते हैं। इन टिप्स और ट्रिक को फॉलो करें तो 6 to 8 आवर्स में बहुत ही अच्छा दही जो है वो आपके सामने जम के तैयार होगा और आप खाएंगे तो मीठा भी होगा। और अब यहाँ पे आपके सामने वो बर्तन है जिसमें हमने नीचे पतीली नहीं रखी, जिसमें हमने डबल बॉयलर वाली टेक्निक इस्तेमाल नहीं की, तो ये बिल्कुल लिक्विड है, अभी तक इसमें ज़रा सा भी दही नहीं जमा। ये देखिए बिल्कुल दूध है। तो अब इंशाल्लाह हम इसको डबल बॉयलर पे रखेंगे। इस हवाले से अगर आप कांच का बर्तन रखते हैं, शीशे का बर्तन रखते हैं, तो कम से कम 1 इंच का फासा रखिएगा
गर्म पानी जो आपने पतीली में डाला है और उससे, और वो सिर्फ उसकी स्टीम में डबल बॉयलर वाली टेक्निक का उसके साथ काम हो, तो आपका बर्तन भी सेफ रहेगा, कोई क्रैक्स नहीं पड़ेंगे उसमें। और उम्मीद है आज की शॉपिंग भी आपको पसंद आई होगी। और ये इसको टिश्यू स्टैंड होल्डर है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारे प्यारे इसमें कलर से। तो ये भी मैं आपके सामने शेयर कर, इस हवाले से एक और टिप है जो मैं आपको यहाँ पे भी प्रेजेंट नहीं कर पाई। उसमें आप मिट्टी ही का बर्तन लें जिसमें आपने दही के लिए दूध ऐड किया है, तो वो और भी जल्दी और बिल्कुल बाजार जैसा जब यहाँ पे जब सर्दी ज़्यादा थी तो इसको मैंने 2 दफ़ा इसके पानी को चेंज किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार, मीठा और गाढ़ा सा दही जमकर तैयार हुआ है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिस्क में खैर बरकत और इजाफ़ा फरमाए और हमें उसकी कदरदानी नसीब फरमाए। इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल के साथ साथ उर्दू दिल लैंग्वेज को भी विज़िट कीजिए। तो उम्मीद है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपनी दुआओं में भी याद रखेंगे। इस टिप और ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें, ये एक आपकी ज़िंदगी में कारआमद और मुफीद इजाफ़ा होगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह नेगहबान।